आज की कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी है। थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादा गरीब लड़का या गरीब लड़की धोखा खाती है। मगर क्यों, कभी आप नहीं सोचा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वह लोग सिर्फ अपने पैसे से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार की कीमत समझ में नहीं आती। वह तो सिर्फ अपने मजे के लिए मासूम गरीब लड़की से प्यार करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार में पावर क्या होता है, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़का करण की प्रेम कहानी है। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी है जो काजल को सच्चे दिल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण की सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़का था, एक का नाम विष्णु और एक नाम करण था। करण और विष्णु को एक लड़की से प्यार है जिसका नाम काजल था, और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल यह है कि काजल विष्णु और करण दोनों से शादी नहीं नहीं कर सकती। दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा खुश रख पाएगा उससे शादी करेगा। काजल ने देखा विष्णु के पास बहुत सारे पैसे हैं और एक अमीर घर का लड़का है। तब काजल ने कर्ण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि कर्ण एक गरीब का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन काजल ने कर्ण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण पूछा, क्यों? तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु, वह एक अमीर घर का लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, यह बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार से भर दूंगा। प्लीज छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार कुछ नहीं होता। करण, मुझे समझने की कोशिश करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। यह कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और इधर काजल और विष्णु का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देता था। फिर भी काजल के लिए करण की प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चला आया। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे आपने प्यार की बातें करने लगा। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ जाए? काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूं। काजल ने कहा, विष्णु, तुम ये किसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले को भी ऐसा काम नहीं करूंगा। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु का एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कर देता था। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को माना कर देता था। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बसे बसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए बह करो।
और मैं ना भी नहीं कहूंगा। बिष्णु ने तब कहा, मेरी जान, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगी तब जो करना चाहते हो बहकर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल ने वहां से चला आया। इधर करण ने हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन में करण की बात याद आई और वह सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने लेकिए। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूं। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, और तो और मैं तुम्हारे लिए आपने जान तक भी दे सकता हूं। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूं, लेकिन मेरा पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हार दुहक को बुला सकता हूं। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगी और कभी भी मेरी सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझे कोई जरूरत नहीं रहेगा। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं काजल, तुम्हारी शरीर से नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही माना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहां से चला गया और करण भी वहां से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भीड़ ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे माना नहीं करते, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूं। फिर शादी से पहले अगर करात हूं तो क्या हो जाएगा? करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि वह सोचा कि विष्णु मेरी लाख माना करने की बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे हैं। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूं। कब और कहां आना है बोलो? काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। विष्णु ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाला हूं। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गया और वहां दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश है। करण ने काजल को कहा, देखा मैं तुमसे कहा था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी।